हेलो एवरीवन, मेरा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन। मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सॉल्यूशन क्या है और इसका हमारी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है। सॉल्यूशन क्या है हमारे है सोल्यूट के और सोलवेंट के। जो सोल्यूट है वो हमारे सॉलिड होंगे लाइक NaCl, और जो सोलवेंट होंगे वो होंगे लाइक H2O। इनकी कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी सोल्यूट पर। जितनी अमाउंट सोल्यूट की होगी इनकी कंसंट्रेशन उसी पर ही डिपेंड करेगी और वो कितनी हाई और लो है। मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, जो सोलवेंट की मूवमेंट होगी वो होगी इन और आउट ऑफ सेल। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटोनिक, सेकंड हाइपरटोनिक, थर्ड हाइपोटोनिक। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आइसोटोनिक क्या है। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे हमारे वो होंगे इक्वल टू सेल कैपेसिटी या फिर सेम एज सेल। जैसे हमारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी 0.9%, तो हमारी सेल की भी कंसंट्रेशन 0.9% है। इसके कुछ एग्जाम्पल है लाइक 0.9% NaCl, 0.45 + D5% डिस्टिल्ड वाटर। अब मैं आइसोटोनिक का आपको एक एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करूंगी। जैसे ये हमारी सेल है 0.9%। जब हम कोई भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो ये इक्वल बैलेंस होगा दोनों का, क्योंकि आइसोटोनिक की कंसंट्रेशन भी 0.9 है और हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की भी कंसंट्रेशन 0.9 ही है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? नो सेल चेंज। इसका हमारी सेल पर कोई भी चेंज नहीं होगा या इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अब ये है हमारा सेकंड वन सॉल्यूशन हमारा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर से हमें पता लग जाएगा कि कोई भी चीज़ ज़्यादा या फिर मोर देन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे? मोर देन सेल टोनोसिटी या फिर सेल कैपेसिटी। ये होंगे हमारे 0.9% से ज़्यादा। इसके कुछ एग्जाम्पल है, या फिर हाइपरटोनिक में कौन से सॉल्यूशन ऐड होंगे लाइक D10%, D25%, D15% और मैनिटोल। लेकिन हमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता लगता है, जो मैनिटोल है वो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंडर आएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसमें क्या होगा। ये हमारी सेल है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.9% है। लेकिन जब हम बाहर से D15%, D10% या D25% सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करेंगे तो ओस्मोसिस प्रोसेस होगी। ओस्मोसिस प्रोसेस क्या है? जब कोई भी सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करेगा उसको हम ओस्मोसिस प्रोसेस बोल लेंगे। इस प्रोसेस ओस्मोसिस प्रोसेस के कारण क्या होगा? जो भी सेल की कंसंट्रेशन है वो इनसे कम है, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से। तो जो हमारे सेल के पार्टिकल है वो ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और वो बाहर इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल से ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलेगा? हमारा सेल श्रिंकेज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो भी सेल के पार्टिकल है वो ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सेल श्रिंकेज कब होगी, वो जब होगी जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एडमिनिस्टर ज़्यादा करेंगे। अब है हमारा लास्ट और थर्ड सॉल्यूशन, इसका नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स कोई भी चीज़ लेस या फिर कम अमाउंट में होना। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होंगे उनकी कंसंट्रेशन है जो है हमारी सेल टोनोसिटी या सेल कंसंट्रेशन से कम होगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं इनकी कंसंट्रेशन 0.9% से कम होगी। इसकी कैटेगरी में आते हैं हमारे 0.225% NS, 0.33% NS और 0.450% NS। अब एक इसका एग्जांपल है, जब हमारी सेल है उसकी कंसंट्रेशन 0.9% है, लेकिन जब भी हम बाहर से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे जैसे 0.225% NS, 0.33% NS, तो इसमें भी ओस्मोसिस प्रोसेस होगी। ओस्मोसिस प्रोसेस मैंने पहले भी बताया था, कोई भी सब्सटेंस है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करेगा। इसलिए जब भी हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे इनकी कंसंट्रेशन सेल की कंसंट्रेशन से कम होने के कारण ये इसमें मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे और ये हमारे सेल में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका क्या रिजल्ट निकलेगा? जो सभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो हमारे सेल के अंदर इकट्ठा होकर सेल बस्ट या फिर सेल एडीमा हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि सेल एडीमा किस केस में होगा, वो होगा हमारे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की एक्सेसिव अमाउंट में।
इसमें हमारे इस सॉल्यूशन वाले टॉपिक में हमारे दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मैग्नीटोल है जो वो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा, डिस्टिल्ड वाटर है वो हमारा आइसोटोनिक की कैटेगरी में आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू।